प्यार। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी भी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आकर बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ तो बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया। और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरी ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था उसे आए हुए, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई जिंदगी के बारे में बात नहीं की। ना ही वो मुझसे पूछी कि मैं अब उसी के साथ हूँ या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से बस भी काफी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था और ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुपचाप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने आई। मैंने कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने, वो शांत थी कुछ। फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूं। तुम गए थे छोड़ के और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए, तो कोई माफी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूं, उससे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ।
اور جب تم اس آفس میں آئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں رہا، لیکن مجھ سے تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم اب بھی مجھے پیار کرتی ہو، لیکن کہتی نہیں ہو۔ ایک دن میں نے ہی کچھ سوچا اور آفس میں آ کر سب کو اپنی شادی کی خبریں دے دی کہ اگلے مہینے میری شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر آفس میں سب مجھے بدھائی دینے کے لیے آئے، لیکن انجلی نہیں آئی۔ شام کو میں خود اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہو رہی کہ میری شادی ہونے والی ہے؟ وہ بولی کیوں نہیں، میں بہت خوش ہوں کہ تم شادی کرنے جا رہے ہو، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہو۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم مجھے بدھائی دینے کیوں نہیں آئی جب سب لوگ آئے تھے آفس کے؟ تو بولی مجھے بہت کام تھا، میں بس بزی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن بعد رات کو انجلی کا میسج آیا کہ کیا تم سچ میں شادی کر رہے ہو اگلے مہینے؟ میں نے کہا ہاں۔ اگلے دن انجلی آفس ہی نہیں آئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ہو گیا، وہ آئی کیوں نہیں۔ پھر میں نے اپنے کلیگ کو کہا کہ انجلی کو فون کر کے پوچھے کہ وہ آفس کیوں نہیں آئی۔ اس نے فون کیا تو پتا چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ گھر پر اکیلی ہے۔ میں تبھی آفس سے نکل گیا اس کے گھر جانے کے لیے۔ راستے میں میں نے فون کر کے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچا۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہ اکیلی تھی اور اسے بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی، کمبل میں سوئی تھی۔ میں جلدی سے بس اسے اٹھا کے اسپتال لے کے گیا۔ شام تک اس کا بخار ٹھیک ہوا تو ڈاکٹر نے اس سے ملنے کی اجازت دی۔ میں اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ سو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دھیرے سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ مجھے ہی بس دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے بولا کہ نہیں ہے میری شادی اگلے مہینے، نہیں میں شادی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی، میری بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کے بہت روئے۔ پھر ہم وہاں سے گھر گئے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا پرومس کیا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک مائی اسٹوری اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔